जाएंगे अपने भी। चलिए, हाँ हम हाँ। पापा के लिए ग्रेटिट्यूड लिखवाइए। लिख रहे हैं। चलिए, आई एम ग्रेटफुल टू माई पापा। आई एम ग्रेटफुल टू पापा दैट यू नेवर लेट मी फेस अ शॉर्टेज ऑफ बुक्स और स्टेशनरी। या हम लिख सकते हैं कि पापा आपने मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया और मेरी नींव मजबूत करी। आई एम ग्रेटफुल टू पापा। आप अपनी भाषा में कर लो, अपनी लैंग्वेज में। आई एम ग्रेटफुल टू माई डियर पापा। आपने मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया और मेरी नींव मजबूत की पढ़ाई की। थैंक यू पापा, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू डियर पापा बिकॉज मुझे गर्व है कि आपने मुझे उस समय, मतलब 38 साल पहले, समाज की परवाह किए बिना मुझे पढ़ाया, बेटियों को पढ़ाने का महत्व समझाया। थैंक यू पापा, थैंक यू। आपने परवाह नहीं की समाज की और मुझे पढ़ाया। तब तो बेटियों को पढ़ाने का इतना था भी नहीं। थैंक यू पापा, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई पापा। आपने मुझे डिसिप्लिन सिखाया, नॉलेज दिया आपने मुझे। किसके बंदे? सोनिया जी के दो जगह है। सोनिया आप जी, आपने दो जगह ज्वाइन किया है क्या सोनिया? हेलो। रमा जी का भी ऑफ है, सोनिया जी का भी नहीं है। सोनिया जी का दो जगह है, ठीक है। दो जगह कैसे है? एक है सोनिया बत्रा है, एक सोनिया आहूजा है शायद। अच्छा, ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी। अब फिर मैं वही बोलूँ, सोनिया जी का मेरे को दिख रहा क्यों नहीं वीडियो ऑन? यस यस, सॉरी सोनिया जी, सॉरी। यस यस, आपका सोनिया, उधर सोनिया बत्रा। जी जी, वीडियो ऑन कर लीजिए जी, पहचान हो जाती है, और कुछ कोई बात नहीं। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू पापा, आपने मुझे ये सिखाया, क्या बोल रहे हम, आपने मुझे डिसिप्लिन सिखाया। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई पापा। आपने मुझे जीवन में डिसिप्लिन सिखाया, लाइफ में। थैंक यू पापा, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल। आप भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है मुझे अकेले कोई बोलना है, हमें मिल के बात करनी, इंटरेक्टिव सेशन। दीदी कितनी रमा देर तक अग्रवाल जी, करवा? आप भी वीडियो ऑन कर लीजिए। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई पापा। आपने मुझे बचपन में सुरक्षित महसूस करवाया। थैंक यू रमा जी, थैंक यू। आपका चेहरा तो देखूं मैं। थैंक यू रमा जी, अब ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू आंटी, थैंक
अच्छा ऐसे। आप वीडियो बंद करते, कुछ चैलेंज है क्या, कुछ ब्रेकडाउन है क्या, आप, मैं फोर्स नहीं करूंगी फिर, नहीं तो। नहीं ना। हाँ ठीक है। आई एम टू ग्रेटफुल। अनपिन के संदर। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय पापा। आपने मुझे स्टेशनरी की सामान दिलाया, किताबें दिलाई, यूनिफॉर्म दिलवाया, उसकी कभी कमी नहीं होने दी। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय पापा मेकिंग फील मी सेफ ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड। आपने किताबें दी, स्टेशनरी दी, सब दिया मुझे। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर पापा, क्योंकि, सोनिया जी कितने हो गए आपने? 7 हुए, 7। 7 हो गए आपके। स्टेशनरी हाँ दी, जी। वाह। यही मैंने ही लिखवाया क्या 7 आपको? नहीं, मैंने 2 4 अपने आप भी बना लिए ना। तो फिर बोले क्यों नहीं यहाँ दो पर, आप तीन बोल आपने बना लिए तो आप बोल सकते हो, परमिशन है क्योंकि बोलने ना की। परमिशन था, बीच बीच में पता नहीं कि ब्रेक वो हो रहा है थोड़ा, मुझे लगा नेटवर्क इशू है शायद। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर पापा। बाकी लोगों के कितने हुए? 5 हुए मेरे। अच्छा। 5 5 हो गए। आई एम सो आई एम ग्रेटफुल पापा। आपने मुझे पढ़ाकर, आपने मुझे ग्रेजुएशन तक ग्रेजुएट करवाया, उससे मुझे क्या हुआ, मैं इंडिपेंडेंट हुई, अपने पैरों पे खड़ी हुई ना, पैरों पे खड़ी हो पाई। मैं पैरों पे खड़ी होके इंडिपेंडेंट वुमन बनी। आपने पढ़ाया इसीलिए हो पाई पापा। थैंक यू पापा, थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल पापा। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय पापा बिकॉज आपने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। आपने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। पढ़ा लिखा के कॉन्फिडेंस दिया ना। हाँ हाँ, पढ़ा लिखा के कॉन्फिडेंस दिया। मैं एक ब्रिलियंट स्कॉलर, वुमन या लड़की बोल बन पाई। आई एम सो ग्रेटफुल, बोलो सोनिया जी बोलो। हाँ जी। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर डैडी, क्योंकि आपने मुझे अच्छा, इसमें ये डाल सकते हैं फ्रेंड्स के साथ जाने की परमिशन दी, ये सब चीजें, हाँ ये हाँ, खाली बोलो पढ़ाई पे बोलो ही करना बोलो, हाँ बोलो। आपने है मुझे ना। पढ़ने दिया, कॉलेज आ, गए तो फ्रेंड के साथ घूमने गए ना, हाँ, कॉलेज फ्रेंड के में साथ फ्रेंड्स के घूमने साथ जाने घूमने दिया, की पिकनिक जाने परमिशन दिया। दी। परमिशन दी। हाँ, पिकनिक जाने देने की परमिशन दी कॉलेज से। मैं तो गई हूँ परमिशन, बॉयज गर्ल्स की पिकनिक में भी गई हूँ। रिपीट करना एक बार। आई थैंक, एम ट्रूली ग्रेटफुल टू बोलो माय बोलो डियर बोलो, आप डैडी, बोलो, मैं चार्जिंग को लगाती, आप बोलो। आज आपने कॉलेज में फ्रेंड्स के साथ घूमने की परमिशन दी। थैंक यू पापा, थैंक यू, इतना फ्रीडम देने के लिए, मुझे फ्रीडम दिया ना, कॉलेज में भेजा तो फ्रीडम फ्रीडम के दिया लिए। ना पापा ने। आप सभी दामाद के लिए लिख रहे हैं, कोई बहू के लिए लिख रहा है, कोई हस्बैंड के लिए लिख रहा है, ऐसा भी है। एक बोलूं मैं। हाँ बोलो ना, बिल्कुल जी, वेलकम, बोलो ना, बोलना ही चाहिए। ऐसे सब आप, मुझे इतना बुरा लगता है आप लोग बात नहीं करते हो तो उल्टा। आई एम सो ग्रेटफुल टू डियर पापा, बोलिए। क्योंकि आपने मुझे खेल खेलने की हर हर गेम खेलने की आजादी दी। वेरी गुड, बोलिए ना, क्यों नहीं बोलना है। खेलने की हमें तो आजादी दी। 200 लिखना है, 200। आप जितने बोल सकते हो उतने बोलो, मैंने 20 लिख के रखे थे। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय पापा।
हाँ नीता दीदी, नहीं, ये पूरी अब आज ही 200 लिखोगे रात को? लिखना ही है ना, वो तो होमवर्क करना ही है ना, असाइनमेंट है ना, जितना होता उतना तो करूंगी ना। सुबह 6 से 8 उसका रिपीट होएगा तो वापस ज्वाइन करूंगी, उसमें भी करूंगी ना। और भी असाइनमेंट है, असाइनमेंट बहुत सारे रहते ना। दूसरा कुछ करने को टाइम ही नहीं, इसलिए मैं सिर्फ यही एक कर रही हूँ और कुछ भी नहीं दूसरे करती हूँ। मैं बताऊं? हाँ हाँ, बोलो बोलो। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू डियर पापा जी। आप, क्योंकि आपने मुझे खुद, मैम उन्होंने खुद मुझे कार चलाना सिखाया, जिसके कारण मैं इंडिपेंडेंट बन पाई। वेरी गुड। इंडिपेंडेंट बन पाई। हाँ, मैं ट्रैवलिंग का टेंशन नहीं, खुद से कार पढ़ाना, कॉन्फिडेंस बढ़ता, विश्वास बढ़ता, इज्जत बढ़ती। अरे लड़की कार चला रही है। आपने खुद कार चलाना सिखाया, कार चलाने की परमिशन दी, कार दी। कार भी तो गिफ्ट की होगी ना, कार हाथ में देना, नहीं तो देते नहीं है कार हाथ में कीज। डेंट आ जाएगा बोलेंगे इधर ये कर देगी उधर वो कर देगी, कोई कोई देता नहीं है। तो अपने पापा ने भरोसा करके दी कार हाथ में, इतने लाखों की। यस। तो इतना भरोसा किया पापा, इसलिए धन्यवाद। पापा मुझ पे ट्रस्ट किया, मुझे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया कार चलाकर। सब फ्रेंड सर्कल में मेरी इज्जत बढ़ गई। हाँ हाँ, कार है, सुनीता के पास कार है, कार चलाती है। थैंक यू पापा। वो जमाने में बहुत बड़ी बात थी। मतलब आज के अगर 30-40 साल पहले की बात आप करो, यस मेरी मैम। एज 60 की है, तो मैं अगर 38 की, 35 या 38 की पहले की बात करूँ। 26 पे उसको भी फैन मत। और मैम आई एम सो एक और, ग्रेटफुल। बोलिए बोलिए ना, टू माय डियर पापा। जी बोलिए, आपका आगे का। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू डियर पापा, क्योंकि हम्म आपने, जब मैं क्लास 10th में थी, आप हम्म। मुझे विपश्यना केंद्र 10 दिन के लिए ले गए थे, और मुझे बचपन से ही विपश्यना से आपने मुझे जोड़ दिया था। थैंक यू पापा, थैंक यू, मुझे इतना स्पिरिचुअलिटी में ले कहाँ पे जाने के जोड़ा लिए। आपने विपश्यना? मैम जयपुर। ठीक है, थैंक यू पापा, थैंक यू थैंक यू, आपने मुझे जोड़ा। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू पापा, बिकॉज जब मेरी 10th की बोर्ड की एग्जाम थी, मेरे लिए ड्राइवर अंकल को कार को स्पेशली अरेंज करके रखा था कि तू, आप बच्ची को छोड़ोगे, मेरी सब फ्रेंड के साथ मेरे को कार कार और ड्राइवर दे दिया था दिन भर के लिए। मैं सब फ्रेंड्स को इकट्ठा करके एग्जाम सेंटर जाती थी। किसका किसका आवाज आ रहा, किसका आवाज आ रहा? म्यूट म्यूट म्यूट। म्यूट करिए, म्यूट करिए। किसका आवाज? हाँ, मैं सभी फ्रेंड्स को इकट्ठा कर एग्जाम सेंटर बोर्ड के एग्जाम के लिए जाती थी, क्योंकि इतनी कड़ी धूप थी पापा। आपने मेरी रक्षा के लिए, मेरी हेल्थ के लिए, मेरी रक्षा के लिए ड्राइवर अंकल और जीप, जो हमारे पास तब जीप थी पापा की, पापा एम्बेसडर रखते थे, मेरे लिए जीप छोड़ के जाते थे। थैंक यू पापा, थैंक यू इतना ट्रस्ट करने के लिए, थैंक यू। बोलिए फटाफट फटाफट, अपने को अलग अलग आने चाहिए। एक एक जन को, ये सबको अलग अलग आ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपन। आई एम सो ग्रेटफुल टू मेरे प्यारे डियर पापा, हाँ, क्योंकि आप मुझे अपने साथ सर्कस दिखाने लेकर गए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू पापा। आई लव आई यू। एम टू ग्रेट, हाँ बराबर, आई एम टू ग्रेटफुल टू पापा बिकॉज आप मुझे बोर्ड के एग्जाम के समय, आप लिखिए वो जो लिख रहे हो। जो बोर्ड का एग्जाम था ना मेरा, मैं बहुत पढ़ाई करती थी, मैं टॉपर थी पूरे बोर्ड के एग्जाम में, बोर्ड में फर्स्ट आई थी। 83 की बात है वो, 1983 में। मेरा मैथ्स वाह का मैम, पेपर था। कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरा, कॉन्ग्रेचुलेशन आप दे देते हैं। अरे मेरा बोर्ड का एग्जाम था, दूसरे दिन मेरा मैथ्स का पेपर था, मैं इतना मैथ्स करती थी, मुझे 150 आउट ऑफ 150 मार्क्स मिलते थे। मुझे ये लर्न था वाह। कौन से बुक के वो जो रहता है ना क्वेश्चन बैंक,
क्वेश्चन बैंक पे कौन से पेज पे कौन सा क्वेश्चन है मुझे वो भी लर्न था। तो मेरे पापा आए, सुनीता देख जी, रहे। सुनीता जी, आप इंटेलिजेंट दिखते भी हो। मैम मैं हाँ। इतनी पढ़ाई करती हूँ तो आपको देख के ही लगता है कि इंटेलिजेंट हो आप। मेरे पापा ने मुझे हाथ पकड़ के मूवी देखने स्ट्रिक्ट लेकर गए। टीचर। मूवी देखने लेके गए, मेरा नाम हम्म। जोकर मूवी दिखाई थी पापा ने मुझे, मैथ्स के हम एग्जाम एक के। ये भी लिख सकते हैं ना, पापा, आई एम सो ग्रेटफुल टू डियर मेरे पापा, क्योंकि आपके अंदर का मैथ्स का स्किल मेरे अंदर आया। वो तो है ही, वो तो पापा का ही है। मेरे अंदर पूरे स्किल पापा के ही है, ज्यादा मम्मी से ज्यादा। और मेरी पापा की बनती मेरा भी भी बहुत थी। नंबर अच्छा है आंटी, मैं भी टॉपर हूँ मैथ्स। मुझे पापा मूवी देखने लेकर गए और मुझे रिलैक्स करवाया। बोले ज्यादा पढ़ाई नहीं करना अभी, बस कर, रिलैक्स हो जा। मुझे रिलैक्स करवाया पापा। मैंने फर्स्ट टाइम पापा के साथ में अकेले मूवी देखी थी जिसमें मम्मी नहीं आई थी। आई एम सो ग्रेटफुल। आई एम सो ग्रेटफुल टू पापा, आपके इंटेलिजेंस के स्किल्स मुझे देने के लिए। थैंक यू पापा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू पापा, टू माय डियर पापा, बिकॉज आपने मुझे, अपनी मीटिंग है ना 10 मिनट में एंड हो जाएगी, तो हम वापस ज्वाइन करें क्या? फॉरगिवनेस भी तो करनी है ना अभी, प्रेयर भी तो इसीलिए करनी बोल है। रही हूँ, क्या करना है, ज्वाइन करेंगे वापस 40 मिनट का, कि इसी में एंड करना है ये वाली मीटिंग में? नहीं, इसको कर लेते नहीं, हैं ना, 20 कर लेते हैं फटाफट। 20 कर लेते हैं, फिर आई जो एम वो कर सो लेंगे, ग्रेट। प्रेयर कर कितने लेंगे। कितने हो गए आप लोगों के? हो ही गए हैं, 13 14 तो हो ही गए। हम्म। आपने मुझे कभी भी, 13 हो गया। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप इन डिफिकल्ट, इन ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन में गिव अप नहीं करना, ये सिखाया। हिम्मत से काम लेना। थैंक यू पापा, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर पापा, आपने मेरी शादी अच्छे बड़े घर में करवाई, धूमधाम से मेरी शादी वो जमाने में करवाई, मेरी लाइफ सिक्योर की। थैंक यू पापा, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल। सोनिया जी, आपने एक्स्ट्रा लिखे है तो बोलिए। ओ माय डियर पापा, आपके ज्यादा हो गए ना, क्योंकि शादी शादी वाला ही लिखा था मैंने, जो आपने बोला ना अभी। बिकॉज, हाँ, शादी पे पैसे लगाए, ऐसे करके लिखा था। हाँ, आपने मुझे त्योहारों के ऊपर, त्योहार पे मायके बुलाया, मुझे त्योहार पे मायके बुलाया, हॉलीडेज थी, छुट्टियां थी बच्चों को, तब मायके बुलाया, मेरे लाड लड़ाए। पापा बोलते थे तेरे बेटे को मैं संभालूंगा, तू जा फ्रेंड के साथ घूमने। गेट टुगेदर को भेजते थे, फ्रेंड के साथ बाहर भेजते थे। बच्चे को दिन भर पापा रखते थे, जाते नहीं थे शॉप के ऊपर। हम्म। मायके जाते थे तो हमारी मनपसंद की चीजें लाते थे, हाँ आइसक्रीम पापा, लाते थे, बराबर है। जो भी यह सब आज भी चीजें। मेरी मीठी यादें हैं। ये सब मेरी आज भी मीठी यादें हैं पापा, थैंक यू पापा, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू डियर पापा। मायके आने पर मनपसंद टेस्टी, मेरी शादी पर मुझे मेरी पसंद की गोल्ड की ज्वेलरी दी।
ये भी लिख हाँ, सकते मुझे हैं। भी दिया था सब मेरे पसंद का। स्पेशली मेरे पापा ने मुंबई दिल्ली जाके खरीदी करके लाए थे घाघरा, और वो उस जमाने में सच्चे सच्चे इसका। आज भी वो वैसा का वैसा घाघरा है मेरा लहंगा। मैम आप बिलीव करेंगे, आज मेरी मम्मी घर पे आई और पापा ने पैसे दिए, हम दोनों बहनों को आज साड़ी दिलाई है। हाँ, आता है ना, बिलीव है, मुझे बिलीव है, आज बिलीव से सब होता है। आज पापा के ग्रेटिट्यूड करे ना अपन ने तो वो होता है, बिल्कुल है। आई एम सो ग्रेट, मैजिक के ऊपर तो भरोसा पक्का है। मनपसंद टेस्टी बिल्कुल। डिशेज बनाकर खिलाई पापा, ठीक। बाहर लेकर गए घूमने। थैंक यू पापा, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू डियर। पीछे का, पीछे की आवाज आ रही है, किसकी आ रही है यार? आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर पापा। देखो, पीछे की आवाज आई, मुझे तकलीफ नहीं है, वो रिकॉर्डिंग में जाएगा ना तो आपको ही नहीं अच्छा लगेगा। वापस प्रैक्टिस करोगे, वापस देखोगे तो। आप ना, अगर बात करनी है ना तो म्यूट करके बात करो, वापस अनम्यूट कर लो। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर पापा बिकॉज आपने मुझे काबिल बनाया। आपने मुझे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया कि मैं दूसरों की मदद कर सकती हूँ। मैं दूसरों की हेल्प कर सकती हूँ, अर्निंग कर सकती हूँ। थैंक यू पापा, थैंक यू, आपने मुझे पढ़ा लिखा के सक्षम करा। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर पापा। आप लोग लड़कियों बेटियों के लिए बायोडाटा भी देख रहे होगे ना, लड़के देख रहे होगे ना, क्योंकि वो भी जरूरी है। बोल, म्यूट करके बोलिए ना, लड़के देखना भी जरूरी है, बायोडाटा देखना। ऑनलाइन बोलो, जी जी व्हाट्सएप के, सुनीता जी, हाँ व्हाट्सएप के ठीक। ग्रुप में बोलो, है ना। एक्शन लेना हाँ भी हाँ। जरूरी है, ये लिख रहे हैं लेकिन एक्शन भी लेना जरूरी है। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर पापा बिकॉज आपने मुझे। आज ही आई थी सुनीता जी मेरे बेटी के लिए 2 बायोडेटा। हाँ, मेरी भी बेटी के लिए आ रहे ना, कॉल आ रहे, बायोडाटा आ रहे, ईमेल आ रहे। हाँ मेरी बेटी को चूज करना है कौन सा करना है, ऐसा उसको उसको चॉइस है, वो करनी है। सेम आपने मेरी भी बेटी। आपने मुझे ईमानदारी का रास्ता सिखाया पापा। थैंक यू पापा, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर पापा। आपने समाज में सिर ऊंचा करके उठाकर जीना सिखाया। आपने मुझे समाज में सिर उठाकर जीना सिखाया। थैंक यू पापा, थैंक यू, आपको देख के ही तो मैं सोशल वर्क सीखी हूँ, समाज के लिए काम करना। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय डियर पापा। ये चीजें क्या है, नीता जी फॉरगिवनेस करा लो, टाइम हो जाएगा फिर। हाँ, है ना। लास्ट वाला चल रहा है बिकॉज। चलो ठीक है, बंद कर दो, लास्ट वाला मैं कर लूंगी कंप्लीट। आपने मुझे एक मजबूत महिला बनाया, आपने मुझे स्ट्रांग लेडी बनाया। आपने सुनीता मुझे। जी, जैसे पापा ने बैंक के काम भी सिखाए, शेयर्स के भी हाँ सिखाए, वो भी लिख सकते हैं ना। हाँ हाँ, सब लिख बैंक सकते हैं। आपने एक स्ट्रांग लेडी, वापस ज्वाइन करेंगे तो लिख लेंगे, किसी को अगर ज्वाइन करना होगा ना आपको, एक एक जना भी कोई रहा तो मैं वापस बैठ जाऊंगी। किसी को ये खत्म होने के बाद वापस ज्वाइन करना होगा तो मुझे बोलो, मैं चालू करती हूँ लिंक। हाँ मैं करती हूँ, आप ठीक कर है, फिर कोई भी आ लिखूंगी जाना, मैं। अपन करेंगे। ठीक है अभी ठीक है। 20 हो गए, मेरे 20 हो गए, अभी फॉरगिवनेस हम करते हैं, चलो। चश्मा उतार दो, वीडियो ऑन करना प्लीज। रमा जी ने वीडियो वापस ऑफ कर दिया। चलिए, हाथ हाथ जोड़ लीजिए, अपने पापा को याद कीजिए। आपके पापा मेरे तो नहीं है, मेरे भगवान के पास गए पापा, काफी साल हो गए उनको जाकर, मेरे पापा को।
तो आज मेरी उम्र 60 की है, तो मेरे पापा कितने होंगे? 85 तो होंगे ना, 85 के होंगे मेरे पापा। 75 नहीं, 85 के है, राइट? 85 रहते थे आज मेरे पापा, रहते थे तो 80+। तो 80+ पापा का वो हाथ कप कपाता हाथ, उसमें का सॉफ्टनेस, वो मुझे याद करना है। थैंक यू पापा, थैंक यू। आपके पापा आपके सामने चेयर पे आके बैठे हैं, उनके वो कप कपाते हाथ, उनके हाथ की रिंकल से, उनके सामने का सॉफ्ट सॉफ्ट पाम उन्होंने अपने सिर पे रखा है, आपके सिर पे रखा है, और कह रहे हैं, बेटा थैंक यू, बेटा सुनीता थैंक यू, मुझे माफ कर दे। तू पढ़ना चाहती थी, मैंने तुझे पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करवाया, तू काबिल थी, मेरे पास पैसा था, सब कुछ था, सब सुविधा थी, फिर भी समाज के डर से मैंने तुझे पढ़ाया नहीं। मैं जॉइंट फैमिली में रहता था। भाई ने बोला, नहीं लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाना, इतने पढ़े लिखे लड़के ढूंढने पड़ेंगे, रिश्ता करना शादी करना मुश्किल हो जाएगा। मैंने समाज की, भाई की बातें सुनी, तुझे पढ़ने नहीं दिया, आगे पढ़ाया नहीं। अगर आज तुझे पढ़ा देता तो तू आज अपनी मनपसंद कार्डियोलॉजिस्ट बन सकती थी, तेरे अंदर वो कैपेबिलिटी भी थी। डॉक्टर बनना चाहती थी सुनीता। मुझे दिल से माफ कर दे बेटा, मैंने समाज का सुनकर, घर को किसी का सुनकर तुझे नहीं पढ़ाया। उस जमाने में बेटियों का पढ़ाना इतना महत्व का नहीं था। बेटियों को घर के काम आने चाहिए, सिलाई बुनाई आनी चाहिए, रोटी खाना बनाना, उसी सब बातों पे फोकस किया जाता था। फिर भी मैंने ग्रेजुएट पढ़ाया और आगे का नहीं पढ़ाया, जबकि तेरी जो सहेलियां, जिनके इतने मार्क्स भी नहीं आते थे, सिर्फ वो आगे पढ़ी, उनके पापा ने उनको भरोसा किया, बाहर गांव पढ़ने भेजा, आज वो कहाँ के कहाँ पहुंच गई है। मैं भी ऊपर से तुझे देखता हूँ, मुझे गिल्ट होता है। मैं तुझे दिल से क्षमा मांगता हूँ बेटा, क्षमा कर दे, दिल की गहराइयों से।